स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा व उसका महत्व। भगवान श्री गणेश व चौथ माता की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। आपका आने वाला प्रत्येक दिन शुभ व मंगलमय हो। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी, माघी चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खासतौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सभी संकटों को दूर करते हैं, उन्हें दीर्घायु प्रदान करते हैं। सकट चौथ की तिथि, पूजा विधि व शुभ मुहूर्त। 2024 पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी की तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को प्रातः 6:10 पर होगी और इसका समापन 30 जनवरी 2024 को प्रातः 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दूर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। सकट चौथ व्रत की कथा सुने व आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत को संपन्न करें। सकट चौथ व्रत कथा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की महिलाओं को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछ लिया कि आप किसका व्रत कर रही हो, इसके करने से क्या लाभ होता है। महिलाएं बोली, यह चौथ माता का व्रत है, इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास रहता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों के पश्चात वह गर्भवती हो गई। तब भी उसने भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता की कृपा से मेहरबानी हुई और उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या में हो गई। लग्न मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई। गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब लोग अचंभे में पड़ गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ, मेरी अधब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को उसने सब घटना कह सुनाई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहाँ पहुँचे और देखा कि वह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बेटी से अधफेरे खाए थे। उसी स्वरूप में वो पीपल पर बैठे हैं। सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो चौथ माता के गिरवी हूँ।
मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे यहाँ से छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। दोनों समधनों ने सवा सवा मन का तिलकुटा गणपति भगवान व चौथ माता को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बिठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली छा गई। ये चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूलें। गणेश भगवान व तिल चौथ माता की कृपा सदा सर्वदा सबके परिवार पर बनी रहे। जय गणेश, जय चौथ माता। धन्यवाद।